जय गुरुदेव। तो उद्दालक मुनि का मेडिटेशन हम देख रहे हैं। उन्होंने कई सारे प्रयत्न किए, तपस्या की, लेकिन तपस्या में भी उन्हें वो शांति नहीं मिल रही थी। फिर भी उन्होंने प्रयत्न नहीं छोड़ा। उद्दालक का ये ध्यान हमारे लिए कुछ संदेश लेकर आते हैं। एक तो यह समझे कि सुख का शोध यह भी एक प्रयत्न है। ये सिर्फ बैठे बैठे आ जाएगा, मैंने गुरु के ऊपर सब छोड़ दिया है तो आ जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए प्रयत्न आवश्यक है। मेरे मन में श्रद्धा नहीं है, मेरे मन में भक्ति नहीं है, मुझे प्रयत्न भी नहीं करने हैं। ये श्रद्धा कैसे आएगी मुझे पता नहीं। मेरा वो नेचर ही नहीं है कि मैं किसी के ऊपर विश्वास करूं। ऐसी सारी भावनाएं अगर रखेंगे और प्रयत्न नहीं करेंगे तो जीवन का स्वरूप, हम में से जितनी भी हमारी उम्र हो चुकी है, हमने देखा है कि इतना सरल नहीं है। अपने रंग तो वो दिखाएगा ही दिखाएगा, और उसके बाद फिर जो सफरिंग आना होता है वो भी आएगा ही आएगा। ये अगर हम बहुत भाग्यशाली हैं तो यह भाग्य भी हमारे कुछ प्रयत्न है, इसलिए है भाग्य है। हमने कभी कुछ प्रयत्न किए थे पिछले जन्म में, इसलिए आज अच्छा भाग्य लेके आए हैं। लेकिन इसको बढ़ाए रखना ये भी हमारे, यूं कहूंगा कि संस्कार के साथ होगा ही। ऐसे ही घर में पढ़ेंगे कि जहाँ पे अच्छे संस्कार होंगे, नेचुरली वो हमें पता चले बगैर वो ऐसे ही होते जाएगा कि अपने आप से उस राह पे चलते रहेंगे जहाँ पे प्रगति है, जहाँ पे आध्यात्मिक प्रगति है, जहाँ पे गुरु आएंगे, जहाँ पे अच्छा ज्ञान आएगा, ये सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन वहां पे अपना विक्षेप अगर डालने लगे कि अभी सब कुछ अच्छा है लेकिन मुझे प्रगति नहीं करनी है, या फिर मुझे गलत संस्कार कहीं पे आ रहे हैं या गलत विचार भी आ रहे हैं, मन का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी करवा सकता है। माया का भी भरोसा नहीं, वो भी हमने देखा है। तो ऐसे समय में अगर हम अपने आप को बीच में लेकर आए, वो जो मैं है कि मुझे ये करना है, मुझे नहीं करना है, मुझे अच्छा नहीं लगता, और फिर हम अपने आप को बंद कर ले, तो क्या होता है, हम बंद नहीं करते, वो माया ही हमारे ऊपर वो आवरण या लेयर है वो निर्माण कर देती है। हम अपने आप को ढक देते हैं, और उसका परिणाम फिर जो होना है वो होता है। हम थोड़ा आंखें खोल के देखें आजू बाजू में, तो ये मैं, ये अहंकार ही अम, एक ऐसी वस्तु है या ऐसा हमारे जीवन का एक अंग है कि जिसने कई लोगों को जेल में डाला है, कई लोगों को हॉस्पिटल्स में डाला है, कई लोगों को मेंटल हॉस्पिटल्स में डाला है। और अगर पिछले जन्मों का भी कर्म हिसाब में लिया जाए तो कई लोगों को भिखारी बना के रास्ते के बाजू में भी बिठाया, कई लोगों को कहीं ना कहीं दुख देके रखे हैं। केवल कारण एक ही है, यह अहंकार। हमारे जीवन में कोई ना कोई आता है बताने वाला, नहीं ऐसी बात नहीं है। एक ना एक दिन तो कोई हमारे पास हैप्पीनेस कोर्स का फॉर्म लेके आया था या आया है, या कोई ने हमारे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि ये ज्ञान के सेशन से इनको अटेंड करो, योग वशिष्ठ के हैं, भगवत गीता के हैं, पतंजलि के, जो भी है, इनके मैसेजेस आते हैं, ये अटेंड करो। कोई फोन करके बताता है कि अरे करो अच्छा है, कोई फोन करके बताता है अगला कोर्स करो, वो कोर्स करो। लेकिन हम अपनी प्रायोरिटी अपने आप को देते हैं, ऐसा हम समझते हैं। पर अपने आप को मतलब किस पे प्रायोरिटी देते हैं, तो जो हम डेली रूटीन है उसमें उलझना चाहते हैं, ये करना है वो करना है। समय नहीं मिलता ऐसी बात नहीं, समय मिलता है, लेकिन हम जहां पे ध्यान देना चाहिए वहां पे ध्यान नहीं देते। और इसका परिणाम कभी ये हो जाता है कि फिर थोड़ा भी इधर उधर होने लगा तो हमारे ही मन के खेल के द्वारा हम अपने आप को ही किसी संकट में पाते हैं कि जो सचमुच कुछ है ही नहीं, केवल मन का खेल होता है। और उसी के लिए फिर शरीर को खराब करते हैं, मन को खराब करते हैं, हमारे परिवारजनों को, उनको भी हम सताते हैं। नहीं तो कहीं फिर डॉक्टर के यहाँ चक्कर डालो, साइकेट्रिस्ट के यहाँ चक्कर डालो, या फिर कहीं और जाके उसके फेरे लगाते, चक्कर लगाते रहो। और फिर जो आनंदी जीवन होता है वो आनंदी जीवन रहता नहीं, वो कहीं और चला जाता है। मैंने कल परसों भी यही कहा था
कि सब छोड़ भी दिया, अध्यात्म छोड़ दो, गुरु को छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, अपने जीवन को अगर देखना है तो इस बात में देखना पड़ेगा कि जीवन से मृत्यु, मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक मैं कैसे जिया। सिचुएशंस वही होती है, पर जो एक भक्त है जो श्रद्धा से जी रहा है, उसी सिचुएशन को उसकी रिएक्शन, उसका रिस्पॉन्स ये अलग होता है। और उसी सिचुएशन को जो अज्ञानी है, जिसने यह राह पकड़ी नहीं, उसकी रिएक्शन अलग होती है। देखने वाले के हिसाब से जो तीसरा देख रहा है, उसके लिए रहेगा कि हाँ ये बंदा अच्छा है। उसको शायद पता भी नहीं कि इसके जीवन में गुरु है कि नहीं, इसके जीवन में अध्यात्म कितना है, इसके जीवन में साधना कितनी है, ज्ञान कितना है। देखने वालों को शायद पता ही नहीं, क्योंकि ये जो भी कर रहा है चार दीवारों के अंदर कर रहा है। पर बाहर से कोई देखेगा तो एक है कि जो आनंद में है, कुछ भी हो जाए बिल्कुल उसको कुछ तकलीफ नहीं होती। और दूसरा है कि जो हर बात पे संकट में आता है, अपने आप को दुविधा में डालता है। तो इस बात को समझे। और इसलिए ये जो 44 दिन अभी तक हो चुके हैं, उसके संस्कार अगर आ रहे हैं, तो जैसे आप लोग अनुभव आपका यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, अच्छा लगता है कि चलो कुछ ना कुछ किसी के जीवन में परिणाम हो रहा है। मैं शुरू में ही मैंने बोला था, योग वशिष्ठ का सेशन मेरे लिए है। ये फॉर्चुनेट हो कि आप लोग सामने बैठे, इसलिए कुछ बोलने को मिलता है। और इसका परिणाम जो होगा वो मुझ पे होगा। आपके क्या ऊपर परिणाम होगा ये मुझे पता नहीं। हुआ तो अच्छा है, वो गुरुदेव की कृपा है। और ये आपके कष्ट है, आपके साधना है, आपके प्रयत्न है कि जो आप यहाँ पे आके बैठते हैं, कुछ सुनने का प्रयत्न करते हैं, उसके ऊपर विचार करते हैं। तो जो श्रेय रहेगा वो आपका, इसमें मेरा कुछ श्रेय नहीं है। मैं जो कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ, इस बात को ध्यान में रखें। तो आप मुझे धन्यवाद देते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ चलो कोई बोल रहा है ऐसे। तारीफ तो सबको प्रिय होती है, पर उसको मैं अपने ज्यादा अंदर जाने नहीं देता, क्योंकि उससे अहंकार बढ़ने का भय होता है। तो इस अहंकार के बारे में आज थोड़ा समझेंगे। अहंकार के ऊपर उद्दालक ने विचार किया था। तो योग वासिष्ठ के इन सारे सत्रों का जो भी फल रहेगा वो हम सबको मिलेगा, सुनने वालों को मिलेगा, बोलने वालों को मिलेगा, ऑर्गेनाइज करने वालों को मिलेगा, सबको उसका फायदा होगा, उसमें कुछ ये नहीं। पर इसको आगे बढ़ाने के लिए अपना विचार अवश्य जारी रखें। इसको पढ़ना आवश्यक है, पढ़े बगैर इसके छुट्टी नहीं। इससे बाकी वो ज्ञान नहीं आएगा जो आप कितना भी सुने, उससे नहीं आएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि कोई ना कोई योग वशिष्ठ की पुस्तक लेके आप पढ़ रहे हो, जो भी आपके जीवन में आती है उसको पढ़े रोज। ये हो सकता है समय नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो कम से कम 2 लाइन्स तो भले ही नींद से उठ के याद आए अरे पढ़ना है तो जाके पढ़े। बाकी लोगों की नींद डिस्टर्ब होती है तो मोबाइल के टॉर्च में ही, लेकिन 2 लाइन पढ़नी है, उसके बाद वापस जाके सो जाना है। ठीक है, वो संकल्प ना टूटने दें, इस बात का ध्यान रखें। तो उद्दालक ने जो विचार शुरू किया था, उसने तपस्या करने के बाद भी शांति नहीं मिल रही थी। तो पहले अपना तपस्या का परिणाम नहीं होता ऐसी बात नहीं, उससे आत्मशुद्धि होती है, चित्त शुद्ध होता है। वो करते करते विवेक जागृत होने लगा। फिर विचार किया कि अरे मेरा मन का स्वरूप ऐसा है, या मन इस तरह से, हमने कल देखा क्या क्या मन किस तरह से समझा जाता है। और फिर पता चला कि मन है ही नहीं। जिसको ऑब्जर्व किया जाए, हमारे ये जो सारे स्तर है ना अस्तित्व के, इनको अगर ऑब्जर्व करते रहे, शरीर को ऑब्जर्व करेंगे तो उसकी समस्याएं चली जाती हैं। सांस को ऑब्जर्व करेंगे, हम जैसे मेडिटेशन में जब रोज कर रहे हैं तो ये देखते हैं कि सांस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसको देखते देखते खाली उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं है, खाली देखते रहे तो अपने आप वो नॉर्मल हो जाता है, अपने आप स्थिर हो जाता है। उसकी लंबाई, गहराई और उसकी गति ये भी अपने आप स्थिर हो जाती है। तो वैसे ही बाकी के भी स्तर हैं, उनको केवल देखे। मन को देखे तो वो मन कहीं चला जाता है, मन रहता ही नहीं। बुद्धि को देखे तो बुद्धि भी है करते करते चली जाती है। अपनी स्मृति चित्त भी देखने लगे तो कुछ दिखाई नहीं देता। अहंकार को भी देखने लगेंगे तो पता चलेगा अहंकार नहीं है। तो आज हम थोड़ा अहंकार के ऊपर भी वो विचार करते हैं। पर ये सूत्र ध्यान में रखें कि केवल देखना है, केवल ऑब्जर्व करना है। और हो सके तो जो देख रहा है उसको देखे कि कौन देख रहा है करके। जब मैं देख रहा हूँ कि मैं विचार अपने अहंकार को देख रहा हूँ, मन को देख रहा हूँ, तो मन को देखते देखते फिर थोड़ा मन में ये प्रश्न आता ही है कि कौन देख रहा है करके। तो जो देख रहा है उसके तरफ देखना शुरू किया। तो कल जैसे बताया था
कि सारी दुनिया, आंखें बंद की तो दुनिया समाप्त, वैसे ही ये है कि देखना शुरू किया तो कोई बचता ही नहीं, सब कुछ चले जाता है। ठीक है, तो आज अहंकार को देखते हैं। तो तैयार हो जाए अहंकार को देखने के लिए, आंखें बंद कर ले। आराम से बैठ जाए। रीढ़ की हड्डी सीधी हो, पीठ सीधी हो, गर्दन सीधी हो, गर्दन को ना झुकाए। मन ही मन अति प्रसन्नता हो कि इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान हम समझ रहे हैं। अपने आप को भाग्यशाली समझें कि अपने ही प्रयत्नों से हम कुछ पा रहे हैं। अपने आप को भाग्यशाली समझें कि हमारे जीवन में गुरु हैं और उनकी असीम कृपा है कि जो यह सर्वश्रेष्ठ ज्ञान हमें मिल रहा है। आराम से बैठे रहे, हथेलियां गोदी में या घुटनों पे आसमान की ओर हो। सारा ध्यान अपने सांसों पे ले आए। सांस अगर विचलित है, स्थिर हो जाएगी। उसकी लंबाई को देखें, कितनी अंदर जा रही है वो देखें। उसकी गति को देखें। अपने सांस के ऊपर ही ध्यान रखें। हमारे गुरु का स्मरण करें। वे हमें बल दें, शक्ति दें। हम जो भी विचार कर रहे हैं हमारे साथ रहे, हमारा मार्गदर्शन करें। विघ्नहर्ता गणेश जी का भी स्मरण करें। हमारे इस विचार में और कोई भी सूक्ष्म या स्थूल रूप से कोई बाधा ना आए। अपने आप में रहें। जिसे भी हम कहते हैं या मैं कहते हैं, वो अलग अलग रूपों से प्रकट होता है। इनमें से कितने रूप सत्य हैं, कितने असत्य हैं। कभी हमारा रूप हमारे मन के माध्यम से होता है, कभी चित्त के माध्यम से, कभी अहंकार के माध्यम से। हमने विचार किया कि मैं मतलब मन तो नहीं हूं। अभी तक
इस जीवन में इसी मन ने कई बार सताया, लेकिन जब देखने गया तो पता चला कि मन है ही नहीं। तो फिर मैं कौन हूं? कहीं तो शास्त्रों में बताया गया है, गुरुजनों से सुना है कि मुझ में अहम नाम का भी मेरा एक अंश है। मुझे पता नहीं अहम क्या है, पर कभी तो मैं कहता हूं। कुछ हो ना हो, मैं अपने अस्तित्व के बारे में कहता हूं कि मैं हूं। यही मैं है कि जिसकी वजह से इस जीवन में मैंने कुछ अपना समझा है, मैंने कुछ पराया समझा है। मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी संपत्ति, मेरा अस्तित्व, यह जो मैं है वो कौन है? शायद इसी को अहंकार कहते हैं, इसी को अहम कहते हैं। तो अब मैं इस अहम के बारे में विचार करता हूं। इस शरीर के पैर के अंगूठे से लेकर सर की चोटी तक सारे अवयवों का एक एक कण कण भी अलग करके देखा। उसमें कहीं अहम है या कोई अहम है, ऐसा शोध किया तो कहीं पर भी वो अहम का पता नहीं चला। इस शरीर में केवल मांस, रक्त, हड्डियां और उनमें से प्रवाहित, उन्हें संचार करने वाला प्राणवायु, इतना ही है। तो फिर यह अहंकार है तो कहाँ? उसका स्वरूप क्या है? दिखता कैसे है? अगर यह अहंकार वस्तु नहीं है, शरीर का कोई अवयव नहीं है,
तो क्या किसी वस्तु का गुण धर्म है? जैसे शरीर का चलना, उसकी हलचल, यह तो प्राण की शक्ति है। किसी बात का ज्ञान होना, यह तो चैतन्य की शक्ति है। शरीर की अलग अलग अवस्थाएं, बुढ़ापा आना, मृत्यु होना, ये तो शरीर का धर्म है। यहाँ पे अहंकार का क्या काम? कहीं पर भी शरीर में अहंकार कुछ करता है ऐसे तो दिखता नहीं। शरीर का कार्य करने वाले इंद्रिय अलग है। अंदर के इंद्रिय भी अलग है। तो मन मतलब अहंकार नहीं, चित्त का अर्थ भी अहंकार नहीं। आत्मा तो शुद्ध स्वरूप है, उसे अहंकार छू भी नहीं सकता। मैं अपने आप में उस अहंकार को ढूंढ रहा हूं। सब अलग करके ढूंढा तो भी नहीं मिला। क्या क्या नहीं हो सकता वो भी प्रयत्न किया, तो भी नहीं मिला। क्या हो सकता है उसका विचार करें। अभी तक के विचारों से जो मैं हूं, वो तो अनंत रूप है। सर्वव्यापक है, सब तरफ है। तो यह आत्मा सत्ता ही अहंकार हो सकती है। पर जो हर जगह है, सब में है, वो अहंकार कैसे हो सकती है? क्योंकि अहंकार ही है जो मुझे अपने आप से, अपने आप को सबसे अलग समझता है। इसीलिए मैं हूं और दूसरे हैं, यह भावना आती है। तो अगर मेरा स्वरूप सर्व समावेशक सब में है और अहंकार का स्वरूप केवल एक शरीर में है, तो दोनों एक नहीं हो सकते। इसका अर्थ मुझ में अहंकार है ही नहीं। तो फिर मैं अहंकार के अभाव में बोलना चलना कैसे कर सकता हूं?
अगर मैं अहंकार नहीं हूं और केवल सर्वरूप हूं, तो फिर मेरा इस शरीर का अस्तित्व कैसे? कोई और चला तो मैं भी चला, कोई और बोला तो मैं भी बोला। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो क्या मुझ में अहंकार है ही नहीं? और अगर है तो कैसे है? अहंकार के बगैर शरीर का अस्तित्व नहीं रहेगा। मेरा उत्तर यह है कि केवल व्यवहार के लिए तात्कालिक अहंकार मैं धारण करता हूं, उसके माध्यम से ही जो क्रिया करनी है वो क्रिया करता हूं। परंतु अंदर ही अंदर मैं आत्म स्वरूप का ही ध्यान करता हूं। इसीलिए अहंकार के लिए कोई जगह ही नहीं। मैं और अहंकार, इनका स्वरूप पूर्णतः भिन्न है, विरुद्ध है। इसलिए मेरा और अहंकार का कोई संबंध नहीं। फिर भी देखो, इस अहंकार ने मुझे कितना सताया है। इसको तोड़ना कितना कठिन लग रहा था। अभी तक इसे समझा नहीं, इसलिए पता नहीं मैंने क्या क्या किया। जिसका अस्तित्व ही नहीं, उसने मुझे कितना सताया। वैसे तो इस अहंकार के बिना मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। उस अहंकार के बिना ही मेरे इंद्रिय अपना अपना काम करते हैं। आंखें देखने का काम कर रही हैं, जिह्वा रस का काम कर रही है, कान सुन रहे हैं, नाक सूंघ रहा है, त्वचा स्पर्श का अनुभव कर रही है। ये सारे इंद्रिय अपना अपना व्यवहार अहंकार के बिना ही कर रहे हैं। पर एक चोर की तरह यह अहंकार आके कुछ ना करते हुए कर्ता की भाव से उसका ही श्रेय लेता है।
और उसके बारे में अभिमान भी धारण करता है। यह चोर है कौन? कितना भी शोध किया जाए उसका पता नहीं चलता, क्योंकि वो केवल काल्पनिक है। यह अहंकार के कारण ही मैं अपने आप को देह समझ रहा था। जब अहंकार ही नहीं, तो मेरा स्वरूप भी देह का नहीं। मैं मतलब देह नहीं हूं। अहंकार नहीं रहा तो कार्य नहीं हो गया, ऐसा नहीं। मेरे इंद्रिय जो जो भी आवश्यक है वो करेंगे। और वो अहंकार के बिना ही करते आ रहे हैं। अहम के बिना ही कार्य होना उचित है। नहीं तो यह मैंने किया, यह मैं करता हूं, यह मेरा है, या ये मैंने नहीं किया, यह मुझसे गलती हो गई। इसके कारण पता नहीं कितने दुख भोगने पड़ते हैं। इसलिए है चित्त, इस अहम वासना का त्याग करो, और जो भी कर्म आते हैं उनको करते रहो। मैं उस भावना का भी विचार करता हूँ कि जिसे मैं देह को अपना समझता हूँ। क्या मैं स्वयं को ही देह समझता हूँ? यह भावना ना अहंकार से उत्पन्न हुई है, ना मन से उत्पन्न हुई है, ना किसी पदार्थों की कारण उत्पन्न हुई है। अहंकार तो चित्त के कारण उत्पन्न हुआ है। वो मेरे ही मूल स्वरूप का प्रतिबिंब है। जैसे आईने में देखते हैं, उस आईने की दर्पण की प्रतिमा भी असत्य होती है।
वैसे ही मेरा प्रतिबिंब भी असत्य रहेगा। मन का भी वैसे ही है, वो भी मेरा ही रिफ्लेक्शन, मेरा ही प्रतिरूप है। मैं सत्य, लेकिन मेरा प्रतिरूप, मेरी प्रतिमा, वो असत्य। तो इसीलिए यह भावना कि मैं देह हूं, यह भी असत्य। यह शरीर तो नष्ट होने वाला है। जब तक है तब तक इंद्रिय अपना कार्य करेंगे। फिर यह भावना कहाँ से रहेगी? कि मैं शरीर हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं अहंकार भी नहीं हूं। जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसका कोई गुण नहीं। जिसके कारण मैं और तुम, ये द्वैत कल्पना आती है। वह स्वयं, वही अहंकार विचार के बाद चला जाता है। तत्व ज्ञान होते ही, विचार करते ही अहंकार पूर्णतः नष्ट हो गया। मैं केवल आत्म स्वरूप हूँ, अहंकार भी मेरा स्वरूप नहीं। हर क्षण मैं अपने आप को स्मरण कराऊंगा कि मैं नहीं, जिसका रूप अहंकार है। मैं एक नहीं, अनंत हूँ।
ओम गुरवे नमः। ओम गुरवे नमः। ओम गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी सांस की तरफ ले आए। अपनी श्वासोच्छ्वास की गति को, उसकी गहराई को देखें। एक साधारण सांस लें और छोड़ दें। एक लंबी गहरी सांस लें और पूरी तरह से छोड़ दें। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं। वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। आपको जैसे पूर्णता लगे, धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। जय गुरुदेव। यह अहम भावना यही सारे दुखों का कारण होती है। सारी अटैचमेंट्स, सारे मोह, सारा क्रोध, तिरस्कार, जो भी है, सकारात्मक भावना है या नकारात्मक भावना है, उसके पीछे कहीं ना कहीं अहंकार होता है। हम अपने आप को इस क्रिएशन से अलग समझते हैं, समष्टि से अलग समझते हैं, वही अहंकार। और वही हमें हर तरह का सुख और दुख देती है। सुख तो कहने के लिए सुख होता है, उससे हमें समस्या नहीं होती, दुख से समस्या होती है। तो आज इस अहंकार को हमने समझने का प्रयत्न किया। जो है ही नहीं उसको क्या समझना, है ना। तो उसका अस्तित्व नहीं है ऐसा समझे, ऐसा जाने और उसके बगैर रहे। एक थोड़ा सा आवश्यक होता है कि शरीर को चलाना है इसलिए, वरना उतना रख के बाकी सब गुरुमय हो जाए। सब कुछ वही कर रहे हैं, सब कुछ उनका ही कार्य है। अपना अस्तित्व केवल एक है शरीर, इसलिए और कुछ नहीं। इतना ध्यान में रहा तो जीवन सुंदर हो जाएगा। ना कोई भय रहेगा, ना कोई आकर्षण रहेगा, आनंद ही आनंद रहेगा। आज यहाँ पे रुकते हैं, फिर हम कल आगे जाएंगे। आज थोड़ी देर हो चुकी है, लेकिन फिर भी 9 बजे तक हम देखते जो जो कर सकते हैं। ठीक है। जय गुरुदेव।